हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज देखेंगे सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन एंड द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखते हैं सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? यह है सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सिस्टमेटिक तौर पे एक सिस्टम के मुताबिक जो है वो पावर को डेलीगेट कर देना, पावर को दे देना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी दे देना टू द लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनको पावर दे दी जाए, उनको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर दी जाए। सारी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं रहेगी, बल्कि वो डिवाइड हो जाएगी। जबकि सेंट्रलाइजेशन की बात की जाए वो इसका उलट है, उसमें है सिस्टमेटिक रिटेंशन, यानी कि पावर को रोकना, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोके रखना हायर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है उसके हाथ में ही पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है वो पावर टॉप लेवल पर रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जब होती है तो उसमें पावर आ जाती है मिडिल और लोअर लेवल्स के पास भी। मिडिल और लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके पास भी पावर आ जाती है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। अब सेंट्रलाइजेशन के अंदर प्रेफरेंस जो है वो टॉप मैनेजर की होती है, टॉप मैनेजर के मुताबिक काम हो रहे होते हैं, उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक काम किए जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पावर देती है ज़्यादा मैनेजर्स को, यानी कि जो लो लेवल के या मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके पास भी पावर होती है। और फिर इससे फ़ायदा ये होता है कि जब ज़्यादा लोगों के पास पावर होती है तो स्पीड जो है बढ़ जाती है डिसीजन मेकिंग की, और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होती है डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास पावर भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब डिसीजन करते हैं। अब बेनिफिट्स देखते हैं, पहले सेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स देखते हैं। इसमें कॉस्ट कटिंग, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कॉस्ट बचती है, क्योंकि कम लोग जब डिसीजन करते हैं तो उसमें कॉस्ट भी कम यूज़ होती है। इसके अलावा ये सिंपल है, प्रेडिक्टेबल है कॉम्पिटेंट मैनेजर्स के लिए। मैनेजर अगर कॉम्पिटेंट है, इतना एबल है डिसीजन लेने के लिए, तो उसके लिए बहुत आसान हो सकता है सेंट्रलाइजेशन की पावर। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे डिसीजंस हैं इक्विटी कैपिटल के और अदर फाइनेंशियल मैटर्स जो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, या अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू किए जाएँ तो उसमें काफ़ी कुछ ख़राबी आ सकती है, काफ़ी एरर्स आ सकते हैं। सेंट्रलाइज अथॉरिटी टेक्नोलॉजी चेंज के लिए भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी ज़रूरी है जब पॉलिसीज़ बनती हैं। उसके अलावा इंटरनल पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी, और एक्सटर्नल इन चेंजिंग सिनेरियो की सिचुएशन के अंदर भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस देखते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, मैंने ऊपर भी बताया था, स्पीड बढ़ती है डिसीजन मेकिंग की। जब ज़्यादा लोग डिसीजन बनाएंगे तो इनपुट भी ज़्यादा होगा, आइडियाज़ भी ज़्यादा होंगे, उससे स्पीड बढ़ेगी डिसीजन मेकिंग की। इससे कॉम्प्लेक्सिटी एंड रेंज ऑफ डिसीजन कैन बी इजीली हैंडल, यानी कि कोई डिसीजन कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल तरीन डिसीजन है, ज़्यादा लोग होंगे तो वो डिसीजन करना आसान होगा, उस प्रॉब्लम का हल निकालना आसान हो जाएगा, मुश्किल से आसानी की तरफ जाएगा जब ज़्यादा लोग शामिल हो जाएंगे, ज़्यादा मैनेजर्स, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ शामिल हो जाएंगे। और ये उन कंपनीज़ के लिए भी बेटर है जो एमलगमेशन और मर्जर्स से आई हैं, क्योंकि एमलगमेशन और मर्जर जब होता है तो उससे दूसरी कंपनीज़ के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, वो मर्ज हो जाती है कंपनीज़। अब इस तरह उनकी पार्टिसिपेशन भी जब होगी तो उससे जो है कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर काम करना आसान हो जाता है। कंपनीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ भी ले सकती है, और फिर जो दूसरे मैनेजर्स हैं वो भी फिर ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे कि उनकी भी जो है डिसीजन मेकिंग में कोई रोल लिया जा रहा है, उनसे भी पूछा जा रहा है, उनके भी आइडियाज़ का यूज़ किया जा रहा है, उनके भी स्किल्स का यूज़ किया जा रहा है। और ये बेटर है डायनामिक और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जहाँ हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी कॉम्प्लेक्स होता है। मुश्किल जितनी ज़्यादा चीज़ें कंपनीज़ के अंदर होती हैं उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए, और डायनामिक भी बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, स्टैटिक रहती है। जब सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है तो फिर उसमें स्टैटिक हो जाती है, यानी कि रुकी हुई सी लगती है ऑर्गेनाइजेशन, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में डायनामिक है, उसमें सबकी सुनी जा रही है। तो ये थी कुछ डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के फ़र्क को समझना